श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नः। अन्यास्सहस्रचरणश्रवणात्मदादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं भृत्यार्तियं प्रणतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। श्रवण करने से पूर्व हम क्षण के लिए अपने मन को और वाणी को भगवान के श्री चरणों में ले चलते हैं। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम सीताराम गाए जा।
कृपा दृष्टि जब रघुनंदन की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। परम आराध्य जगन नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप वृंदावन विहारी श्री राधा रमन भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान श्री के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हुए उनकी ही वांगमयी मूर्ति, जिस वांगमयी मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण के अक्षर अक्षर में उनकी श्यामलता छाई हुई है, ऐसी भगवान की दिव्य मूर्ति को हम सभी प्रणाम करते हैं। यहाँ के समुपस्थित सभी देवी देवताओं को, स्थान देवताओं को, पितृ देवताओं को, ग्राम देवताओं का स्मरण ध्यान और प्रणाम करते हुए यहाँ पर समुपस्थित विद्वत समाज, कर्मकांड, ज्योतिष शास्त्र, वेद वेदांग परांगत, संगीत शास्त्र मर्मज्ञ पूज्य विद्वद वृंदों को प्रणाम करते हुए आप सभी भगवान के प्रिय भक्त, भगवान की कथा के रसिक, आपकी हृदय में निवास करने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री को प्रणाम करते हुए करुणामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, करुणा और माँ जगदम्बा क्या स्वरूप आपकी जो हृदय में माताओं के हृदय में निवास करते हैं, माँ जगदम्बा को हम सभी प्रणाम करते हैं और उस पितृ देवताओं को बार बार प्रणाम करते हैं जिन पितृ देवताओं के अनन्य अनुकंपा के प्रभाव से, अनन्य अनुग्रह से, उनके आशीर्वाद से इस पुण्य तीर्थ पर, इस पवित्र गांव में भगवान की कथा सुनने का हमें जो सौभाग्य मिला है, माननीय श्री कुशाल सिंह जी रावत उनकी वार्षिक श्राद्ध की पुण्य तिथि पर उनके सुपुत्रों के द्वारा एवं अपने समस्त परिवार का सहयोग लेकर के, अपने इष्ट मित्र गणों का सहयोग लेकर के, अपने समस्त ग्रामवासियों का सहयोग लेकर के, अपनी पूज्य माता श्री की पुण्य स्मृति में, अपनी पूज्य पिता श्री की वार्षिक श्राद्ध की पुण्य तिथि पर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा बोलने का, सुनने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। हम सब लोग सद्भागी हैं क्योंकि कई जन्म जन्मांतरीय पुण्यों के प्रभाव से ही मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है और उस सत्संग के द्वारा हमारे अंदर का जो अंधकार है वो अंधकार मिटता है। गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै। एक जन्म के नहीं कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तभी भगवान की दिव्य कथा सुनने का ये सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है, मनुष्य को प्राप्त होता है।
उनके भाग्य में कथा सुनना नहीं होता है, बाने लग जाते हैं। कई लोग कथा में भी बैठ करके भी वो कथा में उनका ध्यान नहीं जाता है। तो समझ लीजिए हमारे भाग्य में ये वस्तु नहीं है। तो पुण्य के प्रभाव से ही ये कथा सुनने को मनुष्य को मिलती है। तो हमारा सौभाग्य है, हम अभागी हैं कि भगवान के दिव्य चरित्रों को सुनने का हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सज्जनों, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों को भगवान श्री वेद व्यास के शिष्य, भगवत तत्व के ज्ञाता, निष्पाप पुराणज्ञ श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का रस स्वादन करवाते हैं। गंगा जी के तट पर बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के मूर्ति ज्ञान के अवतार निवृत्ति मार्ग के परम आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उनके उद्धार के लिए और इस दिव्य अमृत का पान उनको करवा रहे हैं। और आप भी आए सप्ताह यानी कि चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करने के लिए स्वयं उपस्थित हैं। भगवान की कथा तो अनंत है। हरि अनंत हरि कथानंता, पढ़हि सुनहि बहु विधि सब संता। अनंत है परमात्मा, तो अनंत का पार माना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपनी बुद्धि विवेक अपनी वाणी से हम कुछ क्षण के लिए भगवान का स्मरण, भगवान की स्तुति गाते हैं। भागवत जी के द्वितीय स्कंध में आता है, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानपोषण भूतयो मनंतरा ईशान कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 लक्षण है भागवत के अंदर। स्वर्ग लक्षण, विसर्ग लक्षण, स्थान लक्षण, पोषण लक्षण, ईशान कथा, मनंतरों की कथा, निरोध की कथा, मुक्ति की कथा और आश्रय की कथा। ये 10 लक्षण है भागवत के अंदर। तो पहला जो लक्षण है स्वर्ग लक्षण, स्वर्ग लक्षण का वर्णन भागवत जी के तृतीय स्कंध में है, जहां सृष्टि का कर्म है। भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं। स्वर्ग लक्षण का वर्णन भागवत जी के चतुर्थ स्कंध में है, जहां तो मैंने कल बताई थी 4 पुरुषार्थों की कथा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 प्रकार से मनुष्य को धर्म की प्राप्ति होती है। मैं विस्तार में जाकर के जिन लोगों ने कल सुन लिया है 5 अध्यायों में, अर्थ की कथा 7 अध्यायों में, काम की कथा 11 अध्यायों में, मोक्ष की कथा 8 अध्यायों में। ये सब मिलाकर के बनता है 31। तो भागवत जी के चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय हैं और ये सब धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसकी कथा है। बाकी कथा तो सिर्फ ध्रुव की कथा है, वेन की कथा है, पुरंदरोपाख्यान है, लेकिन मूल विषय ये है। ध्रुव की कथा वो सब सुनते हैं, मूल विषय ये धर्म कैसे मिलता है, अर्थ कैसे मिलता है, काम के द्वारा मनुष्य को क्या मिलता है और मोक्ष कैसे होता है। ये है भागवत जी का चौथा स्कंद। पंचम स्कंद में स्थान लक्षण का वर्णन है। भगवान अपने भक्त को जब बनाते हैं, संसार को जब बनाते हैं, तो उसका स्थान भी तो चाहिए, जगह भी तो चाहिए। अरे बाल बच्चों बोला तो मकान दुकान भी तो चाहिए, पूरी बड़ भी तो चाहिए ना, चाहिए कुछ खाने के लिए, रहने के लिए चाहिए। ऐसे जगत पिता परमात्मा भी इस संसार में जो सृष्टि को बनाते हैं उसके रहने की व्यवस्था करते हैं। पंचम स्कंद में स्थान लक्षण का वर्णन है, पूरे खगोल और भूगोल का वर्णन मिलता है। ये 7 जो द्वीप हैं, सप्तद्वीपवती पृथ्वी, 7 समुद्रों का वर्णन। अब मन तो बोलता है कि क्या बोलूं, लेकिन मुझे पहुंचना बहुत आगे है।
मन तो ये बोलता है कितना बोलो, कहाँ बोलो, लेकिन पहुंचना मुझे 10वें स्कंद में है और इसी को उलझ जाऊंगा तो फिर कथा का कर्म रुक जाएगा। इसलिए मैं आपको इसका सार बता रहा हूँ। मात्र 5वें स्कंद में सप्त दीपवती पृथ्वी का वर्णन है। किस द्वीप में कौन देवता निवास करते हैं, तो हम किस द्वीप में रहते हैं? बोलेंगे सफेसिया द्वीप में रहते हैं, ऐसे तो बोलेंगे, अरे हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। क्या रहते हैं? जम्बू द्वीप है, बहुत विस्तार है जम्बू द्वीप का। ये भारतवर्ष बहुत बड़ा था। ये भारतवर्ष की जो सीमा थी बहुत लंबी चौड़ी सीमा थी, और इस भारतवर्ष के जो जम्बू द्वीप के मुख्य जो देवता हैं नर नारायण हैं। याद रखना कौन है? हमारे जो मुख्य इष्ट देवता हैं जम्बू द्वीप के नर और नारायण हैं। ये भागवत के 5वें स्कंद में है इसका वर्णन। ऐसे 7 द्वीप हैं, 7 समुद्रों का वर्णन है। और यहाँ जड़ व्रत की कथा आती है। जड़ व्रत भगवान के अनन्य भक्त थे और प्रारब्ध के कारण से, मन में इच्छा रहने के कारण से, मृग के प्रति उनकी आसक्ति होने के कारण से उनको मृग योनि में जाना पड़ा। तो गीता जी में तो साफ भगवान ने लिखा है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितं। जो सोचता है अंत में सो ही मिलेगा। मेरे भाई बहनों, 5वें स्कंद में जड़ व्रत की कथा आती है। जड़ व्रत जानते हैं? मन जब ये फल पक जाता है ना पेड़ पे, ये फल जब पेड़ पे पक जाता है तो फल पेड़ पे नहीं रहता है, पेड़ क्या होता है? फल गिर जाता है। ऐसे ही संसार में जिसने सब कुछ देख लिया, संसार में जिसको सब आभास हो गया, संसार से वो अलग हो जाता है। लेकिन प्रारब्ध के कारण से उसको क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। और मृग योनि के बाद उसको ब्राह्मण योनि में जाना पड़ा। राजा भोगन को उसने दिव्य ज्ञान दिया। फिर 5वें स्कंद में भवाटवी का वर्णन है। ये संसारिक भवाटवी है। यहाँ नाना प्रकार के जो हैं वृक्ष हैं, नाना प्रकार की नदियां हैं, नाले हैं, ये सारा वर्णन 5वें स्कंद में आता है। फिर 5वें स्कंद के अंतिम में नरकों का वर्णन है। 5वें स्कंद के अंतिम अध्यायों में नरकों का वर्णन है। तो राजा परीक्षित को जब नरकों का वर्णन सुखदेव जी सुना रहे थे तो राजा परीक्षित को जरा भय पैदा हो गया। मेरे भाई बहनों, 6वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 6वें स्कंद में 19 अध्याय हैं, समझिए। उस 19 अध्याय में 14 अध्याय ध्यान प्रकरण के हैं। कथा तो आप हमेशा सुनते हैं इन चीजों को, लेकिन वस्तु है क्या यहाँ? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसका मूल विषय है क्या? समझिए। तो 6वें स्कंद में 14 अध्याय में ध्यान प्रकरण है। हमारे मन, हमारे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कितने हुए सब? 14 हुए नहीं? 14 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां मिला के कितने होंगे? 14। तो 14 अध्याय में ध्यान प्रकरण है। हम हाथ से काम करें, प्रभु की सेवा करें, पैर से काम करें, प्रभु की सेवा करें, आंख से देखें, भगवान का दर्शन करें, सिर को झुकाएं, भगवान के दरबार में झुकाएं। समझिए, कहने का तात्पर्य ये है, हमारी कर्मेंद्रियां भी, ज्ञानेंद्रियां भी, हमारा मन भी, चित्त भी, बुद्धि भी, ये सब भगवान में जुड़ जाए। ये 14 अध्याय में इसकी कथा है। और 2 अध्याय में अर्चन प्रकरण है। अर्चन प्रकरण के 2 भेद हैं। एक सूक्ष्म अर्चन होता है और एक स्थूल अर्चन होता है। 3 अध्यायों में यहाँ नाम प्रकरण है। नाम प्रकरण के भी 2 भेद हैं। एक गुण संकीर्तन होता है, एक नाम संकीर्तन होता है। हम किसी के गुणों का गुणवान आवाज करते हैं, हाँ आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपके बहुत अच्छे विचार हैं, उसको क्या बोलेंगे?
उसके गुणों का संकीर्तन करना, उसके गुणों की व्याख्या करना, उसके गुणों के बारे में बताना। एक होता नाम संकीर्तन, जैसे हम हरे राम 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 हरे हरे बोलते ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलते ना, ऐसे इसको क्या बोलेंगे? नाम संकीर्तन। मेरे भाई बहनों, राजा परीक्षित को ज्यादा भय पैदा हो गया। महाराज आप नरकों का वर्णन बता रहे हैं, तो नरक का नाम सुन करके, नरक की यातनाओं को सुन करके भय होता है, डर लगती है। संसार में दो प्रकार के सुख होते हैं, संसार में दो प्रकार के दुख होते हैं। अब दो प्रकार के सुख क्या हैं सुन लो। एक सुख वो है जो दृष्ट सुख होता है, देखा हुआ, देख रहे हैं उसको। हमारे सामने पर कोई सुंदर चलचित्र चल रहा है, हमारे सामने पर कोई अच्छा अभिनय हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? दृष्ट सुख। देख रहे हैं उसको, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। एक होता सुख सुख, सुना हुआ सुख। सुने हुए सुख को बोलते हैं। जैसे कि कोई हम लोग बंबई यदि नहीं गए हों, अब कोई बंबई का आदमी हमको बंबई की बात सुनाए, वहाँ बहुत बड़े महल हैं, वहाँ ऐसे ऐसे होटल हैं, ये है वो है, वहाँ के सारा जो है सुंदर हमें सुनाए, तो हमें क्या लगेगा? दुख होगा कि सुख होगा? बताओ क्या होगा? सुख होगा ना। जैसे कोई हवाई जहाज में हम न बैठे हों, कोई हवाई जहाज की बात हमें बताइए, भैया हम हवाई जहाज में बैठे, ऐसा हमने देखा, ये इतना सुख मिला, हमें तो सुख मिलेगा ना? देखा नहीं ना, अनुभव नहीं किया है। लेकिन क्या सुन करके जो सुख होता है, तो दो प्रकार के सुख होते हैं, एक सुन करके और एक अनुभव करके। ऐसे ही दो प्रकार के भी दुख होते हैं, एक सुन करके और एक देख करके। मेरे भाई बहनों, ये दुख भी दो प्रकार के होते हैं, सुन लो। एक तो सुना हुआ, एक देखा हुआ, लेकिन इसमें भी दो भेद हैं। एक शरीर का दुख होता है, एक मन का दुख होता है। कि किसी को ना शरीर का भी कष्ट होता है, किसी का शरीर यदि ठीक ठाक है, भगवान ने उसके शरीर को स्वस्थ बनाया है, लेकिन उसको मन का दुख जरूर होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। संसार में सुखी हुई है जो भगवान का दास बन जाता है। जिन यातनाओं को सुन करके बड़ा कष्ट हुआ। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम यथः, जो दोष होते ना, दोष कमियां, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस प्रकार से कोई वैद्य, छोटी बीमारी है उसका छोटा इलाज होगा, अब बड़ी बीमारी है तो उसका बड़ा इलाज होगा कि नहीं होगा? किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ है, बीमार है, तो उसका बड़ा इलाज होगा, और छोटी बीमारी का छोटा इलाज होगा। ऐसे ही हम जो पाप करते हैं, छोटे बड़े जो पाप करते हैं, उन पापों के भी प्रायश्चित होते हैं। लेकिन ऐसा प्रायश्चित नहीं करना चाहिए कि कुंजर सोचवत, कुंजर बोलते हैं हाथी के लिए। हाथी को जो है मिट्टी में खिलता है, वो अपने सारे शरीर में मिट्टी फेंक देता है, बालू फेंक देता है, और तब जा करके कहाँ जाता है? नदी में जाता है, फिर नहाता है खूब करके, फिर सूंड से पानी अपने ऊपर फेंकता है, फिर बालू से आ करके फिर वही मिट्टी में लौट जाता है। ऐसा प्रयासित न करें। एक बार हमने पाप कर दिया, हमने प्रयासित कर दिया, फिर पाप कर रहे हैं। प्रयासित करने के बाद हमें दोबारा पाप की ओर नहीं जाना चाहिए। मेरे भाई बहनों, अब एक प्रश्न उठता है, यदि नरक की यातनाएं मिलती हैं तो शरीर दिए कि छुट्टी जान दो, अब मार के उठाऊं तो कहते हैं मिलने से यातना। भाई यमराज के दूत किसको मारते होंगे वहां, अगर सोचा भी नहीं कभी इन चीजों को। तो शरीर में दो भेद होते हैं, शरीर के दो भेद होते हैं, दो कारण शरीर होता है। एक कारण शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए हमारा पूरा कारण शरीर है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, समझ गए?
ये शरीर जो है जड़ है। क्या है? ये जड़ है। और इसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो जो है चेतन है। जैसे सुन लो, हम बिस्तर में सोते हैं ना, गहरी नींद में सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, पहुंच गए दिल्ली, पहुंच गए हवाई जहाज में, पहुंच गए गाड़ी में, रुपयों की ढेर आ गई, तो शरीर कहाँ था? बिस्तर में। और हम गए कहाँ हैं? दिल्ली बंबई। तो शरीर गया वहाँ, शरीर तो आपका यहीं पड़ा हुआ है, और मन चले गया वहाँ। उस जो सूक्ष्म शरीर है वो भटक रहा है, घूम रहा है। अथवा ये भी समझ में नहीं आता तो मैं साधारण बताता हूँ, सुन लो। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हुए यदि हम पैर की जो चप्पल हैं, जूते हैं, मंदिर में ले जाएंगे तो डांट खाएंगे कि हमको इनाम मिलेगा? डांट खाएंगे ना। अब बताइए, चप्पल कौन ले गया, जूता कौन ले गया? शरीर ले गया। चप्पल अपने आप चले गए वहां जा, जूते अपने आप मंदिर में चले गए। तो जूते क्या हैं? जड़ हैं। और शरीर चेतन है, चेतन शरीर चलने वाला। पैर के जूते तो अपने आप नहीं जाएंगे ना, वो शरीर ले जाएगा उसको। ऐसे मेरी भाई बहनों, ये शरीर जड़ है, इसके अंदर जो चेतन आत्मा है, चेतन जो शरीर है, उसको कष्ट मिलता है। कहीं कहीं 28 नरकों का वर्णन है, कहीं कहीं 21 नरकों का वर्णन है। तमिश्र नाम के एक नरक होता है, जहाँ जीव हमेशा तपते रहते हैं, वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता है। अंदर तमिश्र होता है। रौरव नाम के नरक होते हैं। कुंभीपाक का नाम का नरक होता है। कालसूत्र नाम का नरक होता है। अत्रवन नाम का नरक होता है। अंधकूप का नाम का नरक होता है। लाला भक्ष नाम का नरक होता है। सारमोदन नाम का नरक होता है। और तप्त भूमि नाम का नरक होता है। पुयोद नाम का नरक होता है। प्राणारोध नाम का, ये सब गरुड़ पुराण में आप सुनते होंगे। जब कोई ऐसी घटना घटती है तो जब गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, सारे नरकों का वर्णन आता है वहां। ऐसे भागवत में भी सारे नरकों का वर्णन है। और मेरे भाई बहनों, अयपान नाम का एक नरक भी होता है। सबसे बड़ा पाप संसार में हिंसा है। क्या है? हिंसा करना, किसी को कष्ट देना। और सबसे बड़ा पाप ये है, सबसे बड़ा धर्म ये है, सुन लो, याद रखें मेरी बातें। अरे पूजा पाठ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये बातें याद रखें। किस बात की बात ये है, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती हो, जो आपके मन को नहीं भाती हो, दूसरे के लिए मत सोचो, दूसरे को उस बात के लिए मत सोचो। वही सबसे बड़ा धर्म है। जो अच्छा आपको नहीं लगता हो, उचित नहीं लगता हो, वो दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं सोचना चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा था, विष्णु महाराज जी ने कहा था युधिष्ठिर जी को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः। कौन सा उत्तम धर्म ऐसा है? तो भीष्म महाराज जी ने कहा, जो तुम अपने लिए अच्छा नहीं लगता तुम्हें, दूसरों के लिए उस कार्य को मत करो। और मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ा पाप है हिंसा करना। क्योंकि जिस प्रकार से हमें अपने प्राण से प्यार होता है, ऐसे ही प्रत्येक जीव को अपने प्राण से प्यार होता है। उसको भी तो कष्ट होता है, उसको भी दुख होता है, हैं? और मन की हो यानी चीज जो कुछ नहीं छोड़ दो। बताओ तुम, पक्षी हो, पशु हो, पानी में का जीव, यार उठाने वाला जीव, यार चलने वाला, घास खाने वाला जीव, यार सब बराबर से करना। ऐसा जीव है मनुष्य। कितना पाप करता है मनुष्य, समझिए। अरे भगवान ने हमें इस चीज़ के लिए नहीं बनाया है। भगवान ने तो हमें फलहार के लिए बनाया है, भगवान ने हमें अनाज खाने के लिए बनाया है। लेकिन क्या बोलें, किसको बोलें? परहित सरसी धर्म नहीं भाई, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघ
हमसे बहुत पाप होते होंगे। हम खेतों में काम करते हैं, पहले जमाना में लाखड़ा काटी तो नौन सा गोंड बेटी चोला बोले जो गोंद खवा, अब गई सो जमानो बस अब सिट्टी लग रही हैं सीधे घर पर, चूल्हे में सिट्टी बज रही हैं। लकड़ों में कीड़े मकोड़े होते थे, वो जलते थे। खेतों में हम काम करते हैं, कई न जाने कितने कीड़े मकोड़े हमारे पैरों से मर जाते होंगे। तो ये अनजान में किया हुआ जो पाप है, एक तो जानबूझ कर हम लोग पाप करते हैं, लेकिन कुछ पाप हमसे अज्ञान में हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी हम उस पाप को करते हैं। तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए ऋषियों ने हमें कुछ यज्ञ बताए हैं। सबसे बड़ा यज्ञ बताया अतिथि यज्ञ। हमारे घर में जो अतिथि आते हैं उनकी जो हम सेवा करते हैं, ये इस सेवा करने से क्या होता है, वो पाप मिट जाता है। दूसरा यज्ञ होता है पितृ यज्ञ। जिनके सुपुत्र हो गए, जिनके पास सामर्थ्य हो गई, ये सब सामर्थ्य पे निर्भर है। ये सारा ये सामान्य काम नहीं है, भागवत करना सामान्य वस्तु नहीं है। ये तो बहुत बड़ा, इसमें खर्चे की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। तो ऐसा भी करते हैं लोग। अथवा अब पितृपक्ष आने वाला है, पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों के लिए उनकी तिथियों पर तर्पण करते हैं, समझ गए। और एक होता है देव यज्ञ, देवताओं के लिए यज्ञ करना। एक होता है ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ किस यज्ञ को कहा जा सकता है, सुन लो। ये सारे ग्रंथ ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, ये किसी पंडित ने नहीं बनाए हैं। किसने बनाए हैं? ऋषि महात्माओं ने बनाया। बड़ा कष्ट सहन किया उन लोगों ने, और तब जाकर के हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने ये ग्रंथ बनाए हैं। तो इन ग्रंथों का पठन पाठन करना, इन ग्रंथों में बताए हुए मार्ग पे चलना, ये क्या हो जाएगा? ऋषि यज्ञ हो जाएगा। और एक मेरे भाई बहनों, बलि वैश्व देव यज्ञ होता है। हम घर पर जब भोजन बनाते हैं तो बलियां रखते हैं, कौवे के लिए रखते हैं, गौ माता के लिए रखते हैं, श्वान के लिए रखते हैं, पक्षियों के लिए रखते हैं, चींटियों के लिए रखते हैं, समझ गए। तो इससे जो है हमारे किए हुए जो प्रयास, हमारे किए हुए जो पाप हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है। कुछ महान पापों की गिनती भी बताई है। ब्रह्म हत्या करना, मदिरा पान करना, सोने की चोरी करना, गुरु पत्नी से समागम करना, और इन चारों का साथ देना, समझिए, ये महान पापों में आते हैं। फिर उन पापों के प्रायश्चित के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम के प्रकार बताए। अहिंसा, सत्यमस्तेय, सोच, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम किसको कहते हैं? यम कहते हैं सत्य का पालन करना, अहिंसा न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह न लेना। अपरिग्रह जानते हैं? अपरिग्रह माने दूसरे से न लेना। नियम है 5 प्रकार के। सोच माने पवित्रता, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। पवित्र रहना, संतोष करना, तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर का ध्यान करना और प्राणायाम करना, ये क्या है? नियम है। यम, नियम, आसन, और आसन भी कई हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसी पे बोलूँगा तो फिर हो गया, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बहुत कठिन विषय है ये, और सबसे बड़ा सुंदर से सुंदर प्रायश्चित करने के लिए एक सुंदर उपाय है। बोले क्या उपाय है? भगवान का नाम ले लेना। भगवान का नाम बोलो तो सारे प्रायश्चित हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, पहले जो बात बताई मैंने हमको कि हाथी की तरह मत करना प्रायश्चित। एक बार प्रायश्चित कर दिया फिर पाप करने लगे, ऐसा प्रायश्चित नहीं होना चाहिए, समझिए। श्री व्यास जी कहते हैं, लिखते हैं, असुदेव जी सुना रहे राजा परीक्षित। सकृन्न मनः कृष्ण पदारविंदयो
यो निर्विषितं गुणरागेरिहौ नते यमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्ने हि पश्यन्ति निहितद्भटान् सकृन्न मनः कृष्ण पदारविन्दयोः। जिसका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी कमल रूपी चरणों में लग जाता है, जिसका मन उनके गुण रागों में फंस जाता है, उस जीव को कभी भी स्वप्न में यमराज के दूतों का भय नहीं होता है। जिसका मन भगवान के नाम में लग गया। एक सुंदर उदाहरण बताया। कन्नौज देश में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे और बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया और अच्छे विद्याध्ययन भी किया। सुंदर ब्राह्मण थे। ब्राह्मण की उस अजामिल के पिताजी ने विवाह भी कर दिया। लेकिन एक दिन कारणवश ब्राह्मण देवता समिधा के लिए, यज्ञ समिधा के लिए जंगल में गए थे। वहाँ किसी वैश्या को किसी पुरुष के साथ में क्रीड़ा करते हुए देखा, उसका मन बिगड़ गया। तो हमेशा याद रखना, कभी भी गलत चित्र को देखने से मन बिगड़ जाता है। गलत दृश्य को देख करके हमारा मन बिगड़ जाता है। कब मन बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं होता, समझिए। तो मेरे भाई बहनों, उसका मन बिगड़ा। मन बिगड़ करके जो है उसने उस वैश्या को अपने घर ले आया, अपनी ब्याहती पत्नी को भगा दिया, पिता को डांट दिया, माँ को हटा दिया, सबको दुर्दशा कर दी और घर में उस वैश्या के साथ में रहने लग गया, हिंसा करने लग गया, चोरी करने लग गया। इसी प्रकार से ये सब प्रारब्ध का कारण होता है। प्रारब्ध के कारण होते सारे। मेरे भाई बहनों, अजामिल इस प्रकार से जब पाप करने लग गया तो कहते महाराज जी कि उसके घर में जो है बच्चे भी पैदा होने लग गए, लाइन लगी बच्चों की। अब कोई पंडित से घर में आता नहीं था, गांव वाले कोई जाते नहीं थे, बड़ा हिंसक था, बड़ा दुष्ट बन गया। क्योंकि संगत के गुण होते हैं, संगत के गुण जात, जिसे संगत वैसी रंगत लग गई और उसके विचार भी बदल गए, उसके कर्म भी बदल गए, आचरण भी बदल गए। एक दिन की बात है, उस गांव में कुछ संत महात्मा पहुंचे और गांव के बच्चे बड़े उदंड होते हैं कुछ कुछ। संत महात्मा ने बोला, भाई कोई अच्छा घर में बता दो जहां हम आज ठहर सकें। तो बच्चों ने सोचा कि आज इनको, इन महात्मा को मार खिलाएंगे, खूब पता चलेगा इनको कि कैसे रहते हैं। अरे महात्मा को उन बच्चों ने बोला, महाराज जी हमारे यहाँ बहुत बड़े एक संत ब्राह्मण रहते हैं और उनका घर सामने दिखाई दे रहा, वहाँ चले जाओ। तो महात्मा को क्या पता, बेचारे चले गए वहाँ मेरे भाई बहनों, अजामिल तो घर में था नहीं, चोरी करने गया था और उन्होंने बाहर अलग जगह करके बेचारी बाहर आई। वैश्या बोली, महाराज जी आप गलत आ गए हैं, मेरे घर में मत आओ। महाराज जी बोले, क्यों नहीं आए तेरे घर में? बोली, महाराज जी मेरे घर में कोई आता नहीं है, आप जाइए यहाँ से। बोली, नहीं, आज भगवान ने हमें यहीं भेजा है। मेरे भाई बहनों, संस्कार बच्चों के थे नहीं और माँ ने बोला, बेटा प्रणाम करो। प्रणाम किया, उनको सीधा पानी दिया, भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद मेरे भाई बहनों पहुंच गया अजामिल और अजामिल ने बोला, जोर से बाहर से चिल्लाता है, कौन है मेरे घर में? भागो यहाँ से, काटूंगा, मारूंगा नहीं तो तुम्हें। कितना तुम्हारे पास रुपया पैसा, लाओ मुझे दे दो। बोले, भाई हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान ने आज तेरे घर में भेजा, आज रात तेरे घर में रहेंगे। मेरे भाई बहनों जैसे तैसे रात काटी और प्रातःकाल जब जाने लगे तो संत का जो समागम होता है कुछ लाभ दे के जाता है, कुछ दे के जाता है, ऐसे नहीं जाता है वो। बोले, ब्राह्मण देवता ये सब जो बाल बच्चे खेल रहे हैं किसके हैं ये? बोले, महाराज सब हमारे हैं। बोले, नाम बताओ इनके। तो नाम बताए, खिच्चू, पिच्चू, बिज्जू, रज्जू, सटको, लटको, गुरैये, बचो, ऐसे नाम बता रहे हैं। अरे कोई अच्छा नाम नहीं है इनका क्या? तो मेरे भाई बहनों, बच्चों के नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए। नाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाम जो है
हमारे ज्योतिष के अनुकूल 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, समझिए। और 4 चरणों में अश्विनी नक्षत्र होगा तो चू चे चो ला अश्विनी बनेगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, उस अक्षर पे नाम बनता है। ऐसे ही एक होता है राशि का नाम, एक नाम होता है लाडो नो, लाड प्यारो नो, एक होता प्रसिद्ध नाम, समझ गए। और नाम से ही व्यक्ति की पहचान भी होती है। व्यक्ति की पहचान नाम से होती है। आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, उसके नाम को जानते हैं, उसके नाम को बोलने से तुरंत आपकी उसकी सूरत तुम्हारे मन में आ जाएगी। व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है। और पुरोहित जी, हमारे जो कुल पुरोहित होते हैं, हमारे घर के जो पंडित होते हैं, नाम उनसे रखवाना चाहिए। लेकिन आजकल इंटरनेट का जमाना से, इंटरनेट बस उसमें देखते हैं बढ़िया सा नाम कौन होगा। पुरुष का जो नाम है ये सम अक्षरों में होना चाहिए। स्त्री वर्ग का नाम विषम अक्षरों में होना चाहिए। और पिता के नाम से जुड़ा हुआ नाम होना चाहिए। आप जिस वर्ण के हैं, वर्ण के अनुकूल नाम होने चाहिए। लेकिन आजकल अरे आजकल हम रिश्ते खत्म कर लें। पहले जमाने में ना बुए बोल था, ये बुए बोल था ना, पुराना लोगों ने बुए बोली। बुए भी छुट्टी तब माँ बनो शुरू करी, माँ भी छुट्टी तब मम्मी बनो शुरू करी, अरे मम्मी भी छुट्टी तब मोम बोलना शुरू करी। मोम जानते हैं कितने बोलते हैं, पिघलने वाला। बुए तो पिघल ली, बुए को बने ली पानी। पहले ज़माने में बाबा जी बोल था, बुबा बोल था, बुबा के बाद बाबा बोली, बाबा के बाद पिताजी बोली, पिताजी के बाद पापा जी बोली। पापा जाने कितने बोलते हैं, ये पापा नहीं बोलते लोग। अरे क्यों बोलते हैं पापा? पापा का मतलब जानते हैं? पापम पापो पापा, एक पाप करने वाला, 2 पाप करने वाला, बहुत पाप करने वाला। अब पापा भी छोड़, डेड बोलते हैं। डेड जानते हैं? डेड में नहीं खत्म, बे को बने लिए पानी और बाबू के लिए खत्म। ये है रिश्ते। इसलिए हमें अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए। अरे इन शब्दों का अर्थ है, ऐसा नहीं बना रखें खाली। ये शब्द इनके व्याकरण है, इनका शब्द का अर्थ है, समझ गए। ऐसे हमारे ऋषि मुनि ने ऐसे नहीं फालतू थे वो, जो कि हम तुम माँ बोलो, पिताजी बोलो, पत्नी बोलो, पति बोलो, सब शब्दों के अर्थ हैं, सबकी व्याख्या है। मेरे भाई बहनों, यहाँ जो है बोले एक काम करो भाई, अभी भी बाल बच्चा होने वाला है? बोले हाँ महाराज, फिर होने वाला है। तो अब की जो होगा उसको नाम तुम नारायण रख देना। भाई तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? बोले हमारे भगवान खुश हो जाएंगे। मेरे भाई बहनों, बालक हुआ और शिष्यों की बात याद आई, उस बालक का नाम क्या रखा उन्होंने? नारायण रख दिया। और छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। अजामिल उठते हुए, खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, जागते हुए, हर स्थिति में अजामिल बेटा नारायण भोजन कर ले, बेटा नारायण सो जा, बेटा नारायण उठ जा, बेटा नारायण पानी पी ले, बेटा नारायण पुस्तक पढ़ ले। नारायण 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 बोलता रहा। और अंतिम समय में जो है, जब उसका अंत का समय आया तो मेरे भाई बहनों कहरा रहा था, बड़ी वेदना हो रही थी। यमराज के दूत पास लेकर के पहुंच गए। उनको देख करके भयभीत होता है। और दूरे क्रीडन आसक्त नर नारायण भयम, पिता नारायण दूर खेल रहा था। नारायण 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 बोला, आर्त स्वर में, दुखी स्वर में, आपत्ति काल में भगवान के धाम तक आवाज पहुंच गई। कोई मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, अपने दूतों को भेजा, तुम जाओ उसकी रक्षा करो। वहाँ यमराज के दूत भी आए हैं और भगवान विष्णु के भी दूत आए हैं। मेरे भाई बहनों, यमराज के दूतों ने बोला इसने बहुत बड़ा पाप किया है,
विष्णु के दूतों ने बोला इसने अंतिम समय में भगवान का नाम बोला है, ये तो भगवान के धाम का अधिकारी है। तो विष्णु के दूतों ने यमराज के दूतों को खूब डांटा, खूब पीटा, भागो यहाँ से, ये तो भगवान के धाम का अधिकारी है, भगवान का अनन्य भक्त है। तो देखिए कुछ गवाह होते हैं, हमारे जीवन के गवाह होते हैं। हम बोल रहा ना कोई नहीं, हम तो देखो हम पाप करेंगे कोई नहीं देख रहा। अरे नहीं, हमको कौन कौन देख रहे हैं सुन लो। सूर्याग्नि खम मरुद गावह सोमो संध्या दिशो अनिहि, ये सूर्य भगवान देख रहे हैं, अग्नि प्रत्यक्ष देखती है, भगवान चंद्रमा देखते हैं, ये दिशाएं देखती हैं, पृथ्वी देख रही है, समय देख रहा है, ये सब हमारे क्या होते हैं, गवाह होते हैं। हम कहीं जब पाप करते हैं ना, सब गवाही देते हैं। जल है, पृथ्वी है, काल है, कर्म है, सब हमारे गवाह होते हैं। तो अंतिम समय में उसने भगवान का नाम बोला था। तो यमराज के दूत पहुंच गए वहां यमराज के पास। बोले महाराज जी हमारी आज वो बड़ी पिटाई हुई है, खूब मार खाई हमने, ऐसे तुम हम भेजते रहोगे तो हम ऐसे मार खाते रहेंगे, ऐसा मत करो महाराज। किसको लाएं किसको न लाएं, किसको यातना मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए। तो यमराज ने कहा सुनो, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम चेतस्य न स्मरत चरणारविंदम। जिसकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं बोलती है, अरे बैठा जाए होते हैं ना जो लोग अरुणाचल तो बैठ जाओ, पार में बैठ जाओ, किनारा पर बैठ जाओ। अगाड़ी बैठ कैमरा लगे हो ना, कैमरा तो लगे गाड़ी, अरे आगे से कैमरा लगा हुआ है, व्यवधान होता उसमें। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणानुवाद नहीं गाती है, जिसका मन भगवान का स्मरण नहीं करता है, जिसका सिर भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करता है, ऐसे लोगों को यहाँ पकड़ करके लाना। समझ गए आप लोग मेरे भाई बहनों। इस प्रकार से अजामिल ने देखा, अनायास मैंने भगवान का नाम बोला, अनजान में भगवान का नाम बोला, तो क्या हुआ, भगवान ने मेरी सहायता की। और अंतिम में जा करके जो है भगवान ने उसको मुक्त किया। मुक्त करने के बाद जितने काल तक जीवित रहा, इतने काल तक भगवान का स्मरण करता रहा। तो भागवत जी में व्यास जी कहते हैं, सांकेत्यम परिहासम वा स्तोमम हेरनमेव चह। संकेत से, परिहास से, मनी ये तो हम मजाक बोल रहा हूं, लापरवाही से भगवान का जो नाम बोलता है, पतित स्खलित पादा संतप्त तप्त आहत, पतित गिरते हुए, उड़ते हुए, सोते हुए, चलते हुए, जिस स्थिति में भी हम लोग हैं, उस स्थिति में यदि हम भगवान का नाम बोलते हैं तो जीव का कल्याण हो जाता है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। आगे यहाँ वृत्तासुर का चरित्र आता है। वृत्तासुर का मतलब होता है, वृत्त मनी होता है चरित्र, वृत्त मनी होता है चरित्र, असुर मनी राक्षस। समझ गया। तो उसने पार्वती को कुदृष्टि से देखा था। चित्रकेतु नाम के गंधर्व था जिसने पार्वती को, भगवान शंकर को कुदृष्टि से देखा था, इसलिए उसको राक्षस बनना पड़ा। और भगवान श्री ऋषि श्री दधीचि की हड्डियों का वज्र बना करके उस वृत्तासुर का वध किया गया था। मेरे भाई बहनों, इसी
स्कंद में जो आप स्कंद सुन रहे हैं, 36 स्कंद में वृतासुर का चरित्र आता है। भगवान ने उसका उद्धार किया। सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद में ऊती लक्षण का वर्णन है। ऊती मानी होती वासना। ऊती शब्द संस्कृत में वासना को कहते हैं। दो प्रकार की वासना होती है जीव की, एक होती सद्वासना, एक होती असद वासना। यहां पर एक प्रश्न उठता है, यदि भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, भगवान समदृष्टा है, तो राक्षसों को क्यों मारते हैं? नहीं मारना चाहिए ना। और देवताओं को विजय क्यों दिलाते हैं? ऐसा क्यों भगवान करते हैं? तो सुखदेव जी महाराज प्रश्न का उत्तर देते हैं, ए राजन, 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण की जब जब वृद्धि होती है तब तब देवताओं को विजय मिलती है। रजोगुण की जब जब वृद्धि होती है तब तब जाकर के मानवों की विजय होती है। तमोगुण की जब जब वृद्धि होती है तब तब जाकर के राक्षसों को विजय मिलती है। और दूसरा कारण एक ये है कि भगवान सबके प्रति प्रेम रखते हैं, समानता रखते हैं, लेकिन मेरे भाई बहनों, भावद्वेतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वेतम न कारयेत्। ये सूत्र है उपनिषदों का। माँ अपने बच्चे को मारती है तो क्यों मारती है? अरे वे अपने बाल बच्चे तुम मार दे, कितने मार दो, किले मार दो, जोर से बोले क्यों मारती है माँ अपने बच्चे को? सुधारने के लिए मार देना, इसलिए तो नहीं मारती कि इसका अनिष्ट हो जाए। ऐसे ही हमारे परम पिता परमात्मा भी जो जीव बिगड़ जाता है उसको दंड देते हैं। मेरे भाई बहनों, चाहे वो राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, भगवान जिसका भी कल्याण करते हैं उसको सदगति दे देते हैं, उसको अपने में मिला देते हैं। बोले ऐसे कैसे हो गया? उदाहरण दिया यहाँ पर कि जब राजसूय यज्ञ हो रहा था पांडवों का, पांडवों के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा प्राप्त करने के लिए वहां पर चर्चा चल रही थी कि किसको पहली अग्र पूजा दी जाए। तो उनमें सहदेव जी ने कहा कि भगवान कृष्ण ही अग्र पूजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उस सभा में शिशुपाल भी बैठा हुआ था। तो शिशुपाल जब बैठा था, शिशुपाल को बुरा लगा, शिशुपाल ने भगवान को गाली देनी शुरू कर दी। शिशुपाल की जो माँ श्रुति कृति थी उसको जो है भगवान ने वचन दिया था, अपनी बुआ को वचन दिया था कि बुआ तेरा लड़का 100 भी अपराध करेगा तभी मैं उसको मारूंगा नहीं। लेकिन भीम भी चाहता था शिशुपाल को मार दें, अर्जुन चाहता था शिशुपाल को मार दें, लेकिन भगवान ने बोला ठहरो ठहरो, मत मारो इसको। भगवान उसकी गाली गिनते गिनते गए, अपराध गिनते गए, 100 से जो ऊपर पहुंच गए, भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल को मार दिया। शिशुपाल का जो तेज है भगवान ने समा गया। बड़ा आश्चर्य होता है यहाँ पर। और उस आश्चर्य को देख करके सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, गोप्य कामाद भयाद कंसो देशा चेद्यादयो नृपहा संबंधात् कृष्णय स्नेहात् यूयं भक्ता वयं विभु। गोपियों ने काम भाव से भगवान कृष्ण को भजा था, कंस ने भय भाव से भगवान को भजा था, अन्य जो राजा लोग हैं उन्होंने भी वेश भाव से भगवान को भजा था। संबंधात् विष्णुः स्नेहात्, जो विष्णु वंश के लोग थे उन्होंने संबंध से भगवान को भजा था। आप जिस भाव से भजोगे भगवान उसी भाव से आपसे प्रेम करेंगे। लेकिन हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान को भजें,
चाहे उसको बेटा बनाओ चाहे भाई बनाओ, हाँ? वो बनने के लिए तैयार हो जाता है, नौकर बनने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हम बनाना चाहें तो तब। मेरे भाई बहनों, कैसे भी प्रकार से भगवान से हमारा संबंध जुड़ना चाहिए। यहाँ पर कथा आती है कि वो शिशुपाल कौन था, भगवान को कैसे, उसका जो अंश भगवान में क्यों समा गया। इस कथा तो नारद जी भी सभा में बैठे हुए थे। नारद जी युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, 88,000 ऋषियों को सूत जी समझा रहे हैं। तो मेरे भाई बहनों, वो जो था शिशुपाल भगवान का पार्षद था। जो जय विजय जो पार्षद थे, द्वापर युग में वो क्या बने, शिशुपाल और दंत वक्त्र बने थे। भगवान ने कृष्ण अवतार लिया था। और पहली बार जो है वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने थे, दूसरी बार वो रावण कुंभकर्ण बने थे, तीसरी बार वो शिशुपाल और दंत वक्त्र बने थे। 3 बार तुम राक्षस बनोगे, ऐसा उनको श्राप मिला था। मेरे भाई बहनों, यहाँ पर जो है कथा आती है कि हिरण्याक्ष के वध होने के बाद हिरण्यकश्यप को भगवान नारायण के प्रति अत्यधिक द्वेष हो गया था। उसने एक समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद है अपने सैनिकों को बोला कि जहाँ जहाँ ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हों, जहाँ जहाँ लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हों, तम तम जनपदम याता संदीपयत वृक्षतः, उन गांवों में जाकर के, उन नगरों में जाकर के सब नष्ट कर दो। और यहाँ तो वो ये आज्ञा देता है, लेकिन अपनी माँ को, अपनी माँ दिति को, और उसकी जो हिरण्याक्ष की जो पत्नी थी, उसका नाम था रुषा भानु, उसको समझा रहा है। क्या समझा रहा है? अम्बम्ब हे वधु पुत्र वीरम माहत सोचितुम। हे माँ, ये मेरी भाई की पत्नी जो रणभूमि में मर जाता है, उसको सोचना नहीं चाहिए, वो तो वीर गति को चले जाता है। और ये जीवन ऐसा है जैसे कि कोई कुएं में पानी के लेने के लिए जाता है, कुछ देर ठहरता है फिर चले जाता है। जैसे कहीं बड़े मेले लगते हैं, सब लोग मेले में इकट्ठे होते हैं, मेला जब पूरा हो जाता है अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसा ही संसार का कर्म है। एक सुंदर उदाहरण बताता है यहाँ पर। क्या उदाहरण बताता है? ये बात कौन बोल रहा है? कुछ बोलो, सबसे ध्यान होते हैं, ध्यान दो इन चीजों पर। अरे इस बात को हिरण्यकश्यप बोल रहा है अपनी माँ से, अपनी भाई की पत्नी से बोल रहा है। ये मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ बोल रहा हो। एक कोई उचित नरेश नाम का कोई राजा था, रणभूमि में गया, शत्रुओं से परास्त हो गया। उसकी पत्नियां अपने पति के शरीर को लेकर के बिलख रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी। तो यमराज महाराज जी वहाँ एक बालक का वेश बना करके आए और उस बालक ने कहा, अहो अमीशाम किमकाश, अहो अमीशाम वयसाधिकानम विपश्यताम लोक विधिम विमोह। कितना बड़ा आश्चर्य है ये इस शरीर के लिए रो रहे हैं। यत्रा गतः तत्र गतम मनुष्य। अरे जिसने जन्म लेना उसने मरना निश्चित है, ये तो निश्चित बात है, ये पक्का है। और इस मरे हुए शरीर के लिए रो रहे हैं। अरे देवी क्यों रोती हो? यदि तुम्हारे पति ये हैं तो इनसे बात कर लो। तुम्हारे पति तो बात ही नहीं करते हैं, तुम्हें देखते ही नहीं है, तुम शरीर के लिए रो रही हो। ये शरीर तो जड़ है। हे देवियो पथिच्युतम तिष्ठते दिश्च रक्षितम गृहे स्थितम तद विहितम विनश्यति। यदि भाग्य में कोई वस्तु होती है तो बाटा में खोई हर चीज भी मिल जाएगी, और भाग्य में नहीं है, रास्ते में मार्ग में खोई हुई वस्तु मिल जाती है। और यदि हमारे भाग्य में नहीं है तो घर में खोई हुई वस्तु भी नहीं मिलती है। और जिसको भगवान रखना चाहते हैं बड़े बड़े चट्टानों से गिर जाते हैं तभी भी वो बच जाते हैं। जिसको नहीं रखना चाहते हैं एक छोटी सी ठोकर लग जाती है, धड़ाम से मर जाते हैं। समझ गए?
ऐसा उसने उदाहरण बताया, कबूतर का उदाहरण बताया, उनको समझा कि मेरी भाई बहनों, ज्ञान देना बहुत सरल होता है, समझाना आप भी समझा सकते हैं, हम समझाते हैं, दूसरा समझाता है, कि उस ज्ञान को अपने जीवन में आचरण करना कठिन होता है। समझ गए? सच्चा ज्ञानी वो होता है जो बताए हुए ज्ञान को पहले अपने जीवन में आचरित करता हो और तब दूसरे को सिखाए, तब दूसरे को बताए। है कहते हैं उपदेश बहुत सरल होंगे, कोई कठिन नहीं होता है, लेकिन उस उपदेश को भी अपने जीवन में आप अपनाते हैं तब सच्चा होता है वो। एक बार ना कई गौ माँ कोई बच्चा बहुत मीठो खान छो, बहुत गुड़ खान छो, अरे भाई बाबू बहुत परेशान हो गए, देखिए पेट में कीड़ा हो गया तैयार। डॉक्टर ने बोले भाई मीठा छोड़ेगा तो ठीक हो जाएगा, अन्यथा मुश्किल है इसका। ते गौ का नजदीक कोई आश्रम छो, कोई मंदिर रहे बोलो, तब कोई महात्मा रन छो, महात्मा बड़ा मंत्र तंत्र भेजा था। महात्मा हो गए ना, महात्मा जी हमारो बालक बहुत मीठो खांदो, ये ते कुछ दवाई ये कोई मंत्र लगा दो बोलिए पर कुछ ये कोई गांठ बनावल। तो महात्मा जी ने तो ते का भी गुरु था क्या ते बालका महात्मा जी तो यह दिन भी भेली से चढ़नी ठीक पूरी भेली खजान था यह दिन में। महात्मा जी ने बोले भाई ने काम करे ना, 5-7 दिन बाद आए तुम में हूँ। तो पहले महात्मा जी ने अपना गुरु छोड़ी, अपना गुरु खाना छोड़ी, तब महात्मा जी ने क्या करी, ते बच्चे पर तब मंत्र लगाए। समझ गए ना आप लोग? तो पहले जो है उस ज्ञान को अपने जीवन में आचरित करना पड़ता है। अरे पुस्तक पढ़ा ज्ञान हो जाओ, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी नहीं, सब कथा पता हो जाए, मालूम हो जाए, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में आचरित करना बड़ा कठिन होता है। मेरे भाई बहनों, हिरण्यकश्यप बल प्राप्त करने के लिए और मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाता है। देवताओं में खलबली मच गई, ये तपस्या करेगा, इसको वरदान मिलेगा, बल मिलेगा, सबको दुख होगा, सबको परास्त करेगा, इसलिए इसकी तपस्या को भंग कर दो। ये कथा भागवत की नहीं बता रहा, मैं विष्णु पुराण की कथा बता रहा हूं यहाँ पर। वहां देवता किसी पक्षी के रूप में गए, जिस भी गुफा में बैठता है वहां नारायण नारायण की आवाज आती है, जिस भी वृक्ष के नीचे बैठता है वहां नारायण नारायण की आवाज आती है। पूरा दिन ऐसा उसका व्यतीत हो गया, बोले आज का दिन ही बढ़िया नहीं है, मैं घर जाता हूं, कल वापस आऊंगा फिर तपस्या के लिए। पत्नी का नाम है कयाधु, बड़ी सुशील समझदार। उसने सोचा यदि इस दुष्ट से पूछती हूं कि क्यों घर आया तो कुछ न कुछ बोलेगा, मारेगा, पीटेगा, इसलिए इससे बड़ी स्नेह से बात करनी चाहिए। बोले पति देवता आप तो महान वीर हैं, आपको देवता भी आपसे थर थर कांप जाते हैं, आप महान हैं, आप विद्वान हैं, पराक्रमी हैं, सूरवीर हैं। आप ही बताइए, आप गए थे कहीं, वापस जल्दी आ गए, क्यों ऐसा? तो मेरे भाई बहनों, किसी से अपना मतलब निकालना हो तो उसकी प्रशंसा कर दो। समझ गए? एक बार राजा भोज ने कालिदास से कहा, भोज राजा के ये रत्न है कालिदास, 9 रत्न रहते थे राजा भोज के यहाँ, 9 रत्न। समझ गए? कोई ज्योतिष के थे, कोई व्याकरण के थे, कोई वेद के थे, ऐसे ही कालिदास भी जो है वहाँ रत्न थे एक। कालिदास जी को पूछा, कालिदास संसार में सबसे मीठी वस्तु क्या है? तो कालिदास ने बोला, महाराज संसार में सबसे मीठी वस्तु है प्रशंसा। क्योंकि तुम पढ़े करने लग जाओ ना, अरे साहब आपके बराबर तो कोई है ही नहीं, आप महान दानी हैं, महान गुणवान हैं, आपके पूर्वज ऐसे थे, बस जो काम नहीं बन लो ना तुम्हारा काम बन जाओ। समझ गए? तो प्रशंसा, हमको प्रशंसा प्यारी होती है, हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं कि हमको क्यों कितना अच्छा बोले, बशर्ते वो मन से बोल रहा है या बाहर से बोल रहा है, लेकिन सुनना चाहते हैं। क्या हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं अपने लिए? प्रशंसा। हमारी कोई कथा बढ़े कर दो, जो संसार में सबसे मीठी चीज प्रशंसा है।
कई बार उसने अपनी पति से नारायण नारायण बुलवाया। बोली मैं गया था, जिस जगह गया था वहाँ नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई दी और मुझे अच्छा लगा नहीं, वापस आ गया, कल जाऊंगा। तो सुयोग्य नारियां जो हैं अपने पति को भगवान की ओर ले जाती हैं। पत्नी शब्द का अर्थ होता है पतिति पत्नी, माने अपने पति को के धर्म की रक्षा करना पत्नी शब्द का अर्थ है। सीधे सीधे पति यदि पतित हो रहा है, पति यदि गलत मार्ग में जा रहा है, तो उसकी रक्षा करना पत्नी का धर्म है। मेरे भाई बहनों, बड़ी कठिन तपस्या की, हजारों वर्षों की तपस्या की, मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। और ब्रह्मा जी की तपस्या करने से उसकी मूर्धा से अग्नि प्रज्वलित होती है, तेज प्रकट होता है। उस तेज के द्वारा समस्त देवी देवता त्राही त्राही करने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी जहाँ जिस मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था वहाँ पहुँचे और कहा, ए हिरण्यकश्यप वरदान मांगो। लेकिन बोलता कहाँ था, उसका शरीर तो सब हड्डी हड्डी मात्र रह गया है, सारे शरीर में दीमक लग गया है। अपने कमंडलों से जल छोड़ा, उसको वाणी प्रकट हुई, आंखों में आंसू की धारा आई, ब्रह्मा जी की स्तुति की। बोले वरदान मांग ले। बोले महाराज मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरी सृष्टि में अमर तो कोई है नहीं, मैं भी अमर नहीं हूं, मुझे भी समय आने पे बदलना पड़ता है। तो दूसरा वरदान मांग। तो उसने वरदान मांगा क्या, नान्तर वही दिवानक्तम मन्यस्माद विचायुधे। मैं रात न मरूं, दिन न मरूं, आकाश न मरूं, पाताल न मरूं, न भूमो नाम्बरो मृत्युर न नरे न मृगैरपि। न पशु से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, ऐसा मुझे वरदान दे दो। तो बोला भाई वरदान तो बड़ा कठिन है, लेकिन तू चाहता तो ऐसी तेरी मौत हो, ऐसी तेरी मृत्यु हो। मेरे भाई बहनों, उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। और जब जब भी हम लोग भागवतकार लिखते हैं, भागवत ग्रंथ कहता है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि विद्येष सवा आसु विनश्यति। उस हिरण्यकश्यप के अत्याचार से देवता लोग त्राही त्राही करने लगे। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा भाई देखो, जब जब भी कोई आदमी वेद की निंदा करता है, वेद के बताए मार्ग में नहीं चलता है, वेदों का निंदक होता है, गौ माता को जो है तिरस्कार करता है, जो ब्राह्मणों का तिरस्कार करता है, साधुओं का तिरस्कार जब होता है, समझ गए, जब वेदों का, ब्राह्मण का, गौ माता का, साधुओं का जब तिरस्कार होता है, तब समझ लीजिए उसके नाश के दिन आ गए। जो आदमी संतों का अपमान करते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, वेदों का अपमान करते हैं, गौ माता का तिरस्कार करते हैं, उनके बहुत नजदीक के दिन आ जाते हैं। बस वो करने लग गया है। और जब जब भी मेरे भक्त के साथ में कोई अपराध करता है, मेरे भक्त को कष्ट देता है, तो मैं उस कष्ट को नहीं देख पाऊंगा, तो अपने भक्त के लिए जो है मैं उसको नाश कर देता हूँ, उसको मार देता हूँ। मेरे भाई बहनों, भगवान ऐसा कहते हैं। ऐसा ही वर्णन महारामायण में भी आता है, जो अपराध भगत पर करहि, जो अपराध